बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लिए जो सूरा मुंतखब किया है मैंने वो है सूरा ज़ुमर, और जिसकी आयत को मुंतखब किया है उसका निशान है 42 मैं आप सबको दावत फ़िक्र दूंगा कि इसका तर्जुमा गौर से पढ़ें, और इसमें अल्लाह ताला ने जो अहम तरीन नुकात उजागर किए हैं उस पर हम गौर करें, फ़िक्र करें और समझें कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या बात हमसे कही है। इसका तर्जुमा मैं बता रहा हूँ, उससे पहले मैं ये कह दूँ कि कुल्लु नफ्सु ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कुरान मजीद में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि रूह को मौत आएगी या जिस्म को मौत आएगी, नफ्स को मौत का जायका चखना है। इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए इस सूरे की 42वीं आयत 42 उसका तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और आयत में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है नफ्स। नफ्स का तर्जुमा लोगों ने किया है रूह। नफ्स और है, रूह और है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कि जब कोई मरने लगता है या जिसके मरने का वक्त होता है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है इस 42 नंबर की आयत में कि मैं उसका नफ्स निकाल लेता हूँ। बाज़ जगह तर्जुमे में लिखा है जब कोई मरने लगता है तो मैं उसकी रूह निकाल लेता हूँ, यानी आयत में नफ्स है, रूह इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हमें आयत में नफ्स है तो नफ्स ही रखना पड़ेगा कि जब कोई मरने लगता है तो मैं उसका नफ्स निकाल लेता हूँ और उसको मौत दे देता हूँ। और फिर बास का मैं नफ्स उसके सोते वक्त निकाल लेता हूँ और बास का मैं रोक लेता हूँ। तो हमने अक्सर ये देखा है कि सुबह जब बंदे को उठाने के लिए लोग गए तो पता चला कि ये तो मर चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बास का मैं सोते वक्त नफ्स निकालता हूँ और उसको रोक लेता हूँ, और बास का नफ्स मैं पलटा देता हूँ कि वो बक़या मियाद को पूरा कर लें। आगे की आयत में है, इसमें गौर और फिक्र करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। यह आयत नंबर 42 सूरह ज़ुमर में है। अब आपसे सिर्फ तज़किरा इस बात का करना है कि जब हम सो जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि सोता हुआ शख्स और मुर्दा ये बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अक्सर ऐसा हुआ कि सोते सोते अचानक आँख खुल गई। अभी अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं नफ्स निकाल के मौत दे देता हूँ। तो इसका मतलब है कि जब मौत दे देता है तो किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा था कि फर्जंद रसूल और रूह कहाँ होती है। आपने कहा रूह आलम अरवा में होती है और अर्श पे होती है, यानी अर्श पे ट्रैवलिंग पर होती है रूह। और नफ्स निकाल लिया अल्लाह ताला ने, रोक लिया। सुबह उठाने गए तो पता चला, अक्सर अब सुनने में यही आ रहा है कि जब सुबह उठाने के लिए गए तो पता चला ये तो इंतकाल कर चुका है। तो बास का नफ्स मैं रोक लेता हूँ और उस पर मौत का हुक्म जारी कर देता हूँ, तो वो अब दोबारा नहीं उठेगा। और बास का मैं नफ्स पलटा देता हूँ ताकि वो बक़या मियाद को पूरा कर लें। इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। अब कहने का मतलब है, अक्सर लोग आप में से भी और मेरे साथ भी अक्सर होता है, कभी मुझे प्यास महसूस हुई, आँख खुल गई, तो क्या जो अभी थोड़ी देर पहले नफ्स निकला था और रूह निकली थी जिस्म से, चश्मे ज़दन में आ गई, जैसे तख्ते बिल्किस आया था कि यहाँ आपने आसिफ बिन बरकिया ने कहा, जिनको किताब इलाही का थोड़ा सा इल्म था, तो वहाँ तख्ते बिल्किस वहाँ से सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गया, चश्मे ज़दन में फ़ौरन आ गया। जैसे बुर्राक़ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए और आए, बर्क़ से बुर्राक़ गए और आए, ऐसे आए कि दर कुंडा भी हिल रहा था और बिस्तर भी गर्म था आपका। यानी लाइट की स्पीड 1,86,000 मील फी सेकंड रफ्तार को क्रॉस करके गए और उस बर्फ रफ्तारी से गए और उसी तेज़ी के साथ आप वापस आए। तो रूह भी क्या इसी तरीके से फिर हम सो गए। अगर हमारी आँख 4 बजे खुली, हमें प्यास लगी, हमने पानी पी लिया, फिर थोड़ी देर बाद हमें नींद आ गई,
پھر اچانک ہماری آنکھ کھلتی ہے کہ اس وقت تو، اور لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک طریقے سے آپ کو انتباہ ہو رہا ہے کہ آپ تہجد پڑھ لیں، نماز شب کی ادائیگی کریں، جو آپ کی آنکھ بار بار کھل رہی ہے، مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا۔ اور پھر ہم سو گئے۔ اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ ہمیں واش روم جانا پڑ گیا، نیند سے اکثر آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس آیت کی روشنی میں کتنی بار موت ملتی ہے سوتے میں، اور کتنی بار نفس ہمارے پاس دوبارہ آتا ہے اور روح ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے، نفس اللہ نے نکال لیا، روح عرش اعلیٰ پہ چلی گئی ٹریولنگ پہ، گردہ کام کر رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، ہمارا ہارٹ دل کام کر رہا ہے، سارے انزائمز بن رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اور بلڈ ہمارا سرکولیشن میں لگا ہوا ہے، اوپر نیچے جو سرکولیشن میں بلڈ ہے وہ کام کر رہا ہے۔ یعنی ہماری باڈی نفس نکلنے کے بعد، موت کے بعد بھی وہ کام کر رہی ہے، اور روح کی ٹریولنگ کے باوجود بھی کام کر رہی ہے۔ تو اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، صرف ہمیں بتانے کے لیے۔ اس کو تو، وہ تو مالک کن ہے، اور مالک کن فیکون تو وہ ہے ہی ہے۔ تو اس آیت میں غور کیجیے گا پڑھنے کے بعد سے کہ ہمارے سونے میں جاگنے میں، سونے میں جاگنے میں کتنی مرتبہ نفس نکلتا ہے اور روح نکلتی ہے، اور کتنی مرتبہ رات کو یہ پروسیس ہوتا ہے کہ نفس بھی داخل ہوتا ہے اور روح بھی بدن میں داخل ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔